हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के बारे में। अब भैया कभी गिरावट कभी रिकवरी, कभी गिरावट कभी रिकवरी, इस सब के बीच में रादर देन आप ब्लफ में फंसो, रादर देन आप किसी के तुक्केबाजी में फंसो, भैया एक प्रोसेस पर क्यों ना काम कर लिया जाए। और यही प्रोसेस हमने शाम पर लगातार डिस्कस किया है बीएससी लिमिटेड पर। अगर आप रेगुलर हो तो आपने समझा होगा, सीखा होगा, लेकिन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो देखना ध्यान से। मैं आपके साथ एक स्क्रीन भी रखूंगा लास्ट वीडियो का, ठीक है। तो शुरुआत करें बिना टाइम वेस्ट के। चलो जी, शुरुआत करते हैं बीएससी लिमिटेड के बारे में। ये था आपका लास्ट वीडियो जो हमने लिया था बीएससी लिमिटेड पर। ये जो आप ट्रेंड्स देख रहे हो ना, ये वाले दो हॉरिजॉन्टल, ये दो डायगोनल्स, ये ट्रेंड्स भैया कौन से हैं, कहां से बनाए। अगर आप इस चीज को समझोगे तो ये जो दो डायगोनल आपको नजर आ रही है, ये था इसका वेजेस पैटर्न। आईआरएफसी लिमिटेड, आपका टाटा स्टील लिमिटेड, यस 166 का रजिस्टर्स करके शेयर वापस नीचे आया, 159 से वापस ऊपर उठ रहा है, मालूम होगा अगर आप रेगुलर हो तो, ठीक है। ये दो स्टॉक्स और बीएससी लिमिटेड और जियो फाइनेंशियल भी जोड़ लेते हैं, आईआरएफसी, टाटा स्टील, जियो फाइनेंशियल और बीएससी। ये टोटल 4 स्टॉक्स ने सेम काम किया है, पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, वेजेस पैटर्न और फिर साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेशन। अब बीएससी लिमिटेड में अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता है कि भैया यहां पर स्टॉक साइडवेज पैटर्न पर चल रहा है एग्जैक्ट, जिसमें नीचे वाला ट्रेंड जो आपका आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बट ये लास्ट वीडियो का स्क्रीन था। आई गेस आपने यहां पर चीजें देख ली होंगी कि हम लगातार क्या डिस्कस करते हुए आए हैं। अब आते हैं प्रेजेंट पोजीशन पर। आज की जो अपडेट आई है वो है जो जेन स्ट्रीट को बैन किया गया ना, इसका कचरा कह लो यहां पर एक तरह से, F&O मेस क्लीन अप, यानी कि जो भी यहां पर खराबी हुई है, मेस फैलाया गया है, उसको साफ करने के लिए इन्वेस्टर्स फुट रुपीज 1.4 लाख करोड़ बिल फॉर जेन स्ट्रीट, ठीक है। ये बड़ी अपडेट आज के दिन देखने को मिली। अब क्या भैया इस खबर का पॉजिटिव इफेक्ट हमको बीएससी लिमिटेड पर देखने को मिला या फिर और कोई बात है? मतलब कि इस वाली न्यूज का पॉजिटिव इफेक्ट बीएससी लिमिटेड पर देखने को मिला है या फिर कुछ और बात है, समझते हैं। यहां पर बहुत ध्यान से देखना। पहले तो आओ भैया न्यूज पर। 8 जुलाई को कंपनी ने बताया था 14 से 18 जुलाई को कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग होगी, ठीक है, एट एचडीएफसी कॉन्फ्रेंस इन यूएसए, अमेरिका में। 14 से 18 कंपनी की 14 से 18 जुलाई को इन्वेस्टर्स मीटिंग है, यानी कि ऑन है, अभी चल रही है इन्वेस्टर मीटिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब हमारे एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। लास्ट सेशन में आपके पास वॉल्यूम आया 71 लाख, जो कि वीकली बेसिस पर कम है, ऑल्दो मंथली बेसिस पर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ज्यादा होने के साथ में आपके पास डिलीवरी परसेंटेज भी ज्यादा है। यानी वीकली बेसिस पर लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी, मंथली बेसिस पर हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, यानी आपके पास एंटिटीज बायर्स की एंट्री लगातार यहां पर दिखी लास्ट सेशन के अंदर, जो कि रेगुलर बेसिस पर भी हाई था, डिलीवरी परसेंटेज आपका बड़ा था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जेपी पावर में भी आपको यही क्राइटेरिया देखने को मिला, आईएफसीआई लिमिटेड में भी यही क्राइटेरिया दिखा, रतन इंडिया पावर में भी सिमिलर क्राइटेरिया चल रहे हैं। सब वीडियोस मैंने आज के दिन आपके सामने रखी है, प्लीज जाकर के देखना। तो आप समझ गए यहां पर कि क्या एक क्राइटेरिया और आपको मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है, ठीक है। ये सर्विलेंस क्राइटेरिया होता है सेबी का, किसी भी तरह की वॉलेटिलिटी या फिर हाई वॉल्यूम जो देखने को मिलता है कभी, उन चीजों से बचे रहने के लिए, यानी कि उन चीजों से बचाने के लिए स्टॉक को सर्विलेंस में डाला जाता है। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में भी स्टॉक यहां पे है। अब भैया तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, भैया आपका एमएफआई बुलिश 25.4 का एमएफआई, यार इससे ज्यादा बुलिशनेस और क्या लोगे। लेकिन आरएसआई आपका 33.5 का है, ये न्यूट्रल है। अब 25 का भैया एमएफआई बुलिश प्लस न्यूट्रल टेक्निकल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहा कि शेयर आज के दिन रिकवर करके गया। लेकिन सिर्फ क्या यही बात है, ये और भी कुछ है। यहां पे आएंगे हम चार्ट पैटर्न पे। देखो यार, सब्सक्राइब करने के लिए ना शर्माया मत करो, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के, ठीक है। और अच्छा लगता है, करोगे थोड़ा बहुत सीखने को कुछ शायद मिले, है ना। शायद मैं आपसे कुछ सीख जाऊं, कमेंट बॉक्स में आप कुछ ऐसा बताओ कि भैया मेरे को आपसे सीखने को मिले। तो ज्ञान ना इधर उधर बांटते रहना चाहिए, रादर देन उसको अपने पास रखो। शायद मुझे 1% आता हो, आपको 10-5% आता हो, ठीक है, तो वो इधर उधर सिखाते रहना चाहिए। अपने तक रखोगे उसका क्या फायदा, दुनिया को सिखाओ भैया क्या दुनिया कर रही है। अब एक और क्राइटेरिया ये था स्टॉक के अंदर कि आपको 3 सेशन, जो आप नीचे वाली हॉरिजॉन्टल देख रहे हो ना, ये है आपका 2470 रुपीज पे, 2470, और जो आप ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल देख रहे हो ये है भैया 2600 रुपए।
यानी 2470 से 2600, ये आपका कंसोलिडेशन जोन था। और आपने अभी जो डायगोनल देखी थी वीडियो की शुरुआत में पिछले वीडियो की, वो ये वाली डायगोनल थी, शेयर अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर चला था। अब आपको नहीं मालूम कि अपवर्ड वेजेस पैटर्न क्या होता है, उसमें मैं आपको बताऊं, बढ़ते सपोर्ट होते हैं, बढ़ते रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन हमेशा स्टॉक अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर चलता नहीं है। गिरता कब है? जब इसके टेक्निकल बेयरिश हो जाए। यहां पे आपके टेक्निकल्स 90s पर थे, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है तो यहां आपके टेक्निकल्स 90s पर थे, जिसकी वजह से साइडवेज पैटर्न चलना जरूरी था। इस साइडवेज पैटर्न का क्रूशियल सपोर्ट आता है आपका 2100 रुपीज पे। लेकिन अब यहां पर आओ, 3 सेशन स्टॉक ने इस रेंज पर कंसोलिडेट किया, ठीक है, सस्टेन किया अपने अपने 2470 के सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद 2 सेशन स्टॉक इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे है, बट रेगुलर बेसिस पर अगर आप देखोगे 2470 कहीं ना कहीं टच हो रहा है। अब चौथे पार्ट पे आते हैं। चौथा पार्ट क्या है? ये जो आप ब्लू क्रॉसओवर देख रहे हो ना यहां पे बॉलिंजर बैंड का, ये आपको बताता है कि भैया 2392 बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग ये आपका सपोर्ट है, जहां पे आपको देखने को मिल रहा है भैया 2 सेशन से शेयर कहीं ना कहीं टिकने की कोशिश कर रहा है। आज भी स्टॉक में आपको बायर दिख रहे हैं, नीचे की टेल लंबी है, यानी कि स्टॉक कहीं ना कहीं एक हैंगिंग सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 2470 पे। अगर ये कायम होता है 2470 पे, अगर सपोर्ट कायम होता है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि हम वापस से यहां पे कितने पे 2600 के आसपास आ सके, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर जैसे यहां पर दूर आ गया था लास्ट सेशन के अंदर 2470 से, अगर यही पोजीशन कंटिन्यू हो जाती है तो ये मोमेंटम आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि 2470 पर शेयर यहां पर हैंगिंग सपोर्ट एटलीस्ट बनाए रखे, ताकि वापस से रिकवरी बने, क्योंकि ऑलरेडी साइडवेज पैटर्न पे स्टॉक है, वेजेस पैटर्न के बाद साइडवेज पैटर्न पर ऑलरेडी है। तो यहां से बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि ब्रेकआउट देने की वापस। बट कभी कभी क्या होता है भैया, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं है, सेलिंग ज्यादा आ गई है, कंपनी में कुछ खराब न्यूज है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो स्टॉक पैटर्न को ब्रेक डाउन करता है, वहां से पैटर्न को वहां से ब्रेक डाउन करता है। तो अगर यहां पे पैटर्न साइडवेज पैटर्न ब्रेक डाउन होता है, 2470 को शेयर नहीं हैंग कर पाता, तो उसमें 2100 रुपए का आपका बहुत क्रूशियल सपोर्ट नजर आता है। तो ये पॉसिबिलिटी अभी बीएससी लिमिटेड की। आपको क्या लगता है, क्या यहां पर पॉसिबिलिटी बन सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के बारे में। अब भैया कभी गिरावट कभी रिकवरी, कभी गिरावट कभी रिकवरी, इस सब के बीच में रादर देन आप ब्लफ में फंसो, रादर देन आप किसी के तुक्केबाजी में फंसो, भैया एक प्रोसेस पर क्यों ना काम कर लिया जाए। और यही प्रोसेस हमने शाम पर लगातार डिस्कस किया है बीएससी लिमिटेड पर।